रोज़गार की जब हम बात करें, मोदी जी कभी आ जाते हैं और बोलते हैं कि पकौड़ा तोल रहा है, वो भी तो रोज़गार है। तो रोज़गार का मतलब स्थायी हो, सुरक्षित हो और रोज़गार के जरिए सम्मानजनक वेतन हो। इस पूरी लड़ाई को बिहार में लड़ना है और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में रोज़गार असुरक्षित हो, बिहार में वेतनमान बहुत। देखिए, आज एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया और जिस आरोप के आधार पर ये बंद का ऐलान किया गया था, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा हमने निकाली थी, उस यात्रा पर एक झूठा आरोप लगा करके आज ये बंद का ऐलान किया गया था। कहा गया था कि यात्रा की ओर से मोदी जी की मां को अपमानित किया गया, गाली दी गई। ये सरासर झूठ है और कहीं से भी कोई कहीं गाली का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ भी कोई दे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई बिहार में हो भी रही है। तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके आज बंद का ऐलान किया गया। तो पहली बात तो ये है कि झूठा आरोप था। दूसरा, जिस तरीके से बंद लागू करने की कोशिश की गई पूरे बिहार ने आज देखा। महिला सम्मान के नाम पर अपमान के खिलाफ बंद का ऐलान और पूरे बंद के दौर में महिला शिक्षिका को कहीं उनको हैरास किया जा रहा है, कहीं किसी को रोका जा रहा है। तो पूरे बिहार के लोगों को परेशान करके एक बंद थोपने की कोशिश हुई। और तीसरी बात है कि जो मुद्दा आज बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये बीजेपी के लिए महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि सवाल पूरे देश में महिलाओं के सामने, पूरे देश की बेटियों के सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है सरकार। तो इसने सिर्फ गाली और अपमान का मामला नहीं है। पूरे देश की महिलाएं इस कदर असुरक्षित कभी नहीं रही। देश में बेटियां इस कदर कभी असुरक्षित नहीं थी। बिहार की छात्राएं इस कदर कभी असुरक्षित नहीं थी। तो इतने ज़्यादा बलात्कार की घटना, स्कूल में छात्राओं की हत्या की घटना, इसीलिए ये सवाल जो बीजेपी ने आज छेड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसके कटघरे में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, वो दिल्ली की सरकार हो या जहाँ भी जिन राज्यों में भी उनकी सरकार हो, यही सरकार कटघरे में है। और इसीलिए अगर ये मुद्दा बनता है तो निश्चित तौर पर बिहार और पूरे देश की महिलाएं इस कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे पहले खड़ा करके उनसे जवाब मांगेंगी और चुनाव में भी ये मुद्दा जो है ये बीजेपी के खिलाफ भारी पड़ने वाला है। आपने कहा कि सर जो झूठी बात है, झूठा आरोप लगा रहा है एनडीए की ओर, तो क्या दरभंगा से ये जो वीडियो वायरल हुआ और जो ऑडियो में बातें बोली गई है, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो लोग झूठा? उसके साथ पहली बात, हमारी यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा के दौर में मैं शुरू से अंत तक था। पूरे 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक हर भाषण मुझे याद है, हर नारे जो लगे हैं मुझे याद है। तो उस यात्रा के दौर में यात्रा के किसी मन से कहीं ऐसा कोई भी नारा नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। शेष जहाँ तक मान लीजिए कहीं कोई वीडियो बन जाए, कोई कुछ कह दे, कुछ कर दे, वो बिल्कुल गलत है, ये कहना ही नहीं चाहिए। और ये हमारे देश में जो राजनीतिक बहस का और एक तरह से लोग जो कह रहे हैं कि जो स्तर गिराने का काम, ये तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ने किया, संसद के अंदर किया, भाषणों में किया, महिलाओं के खिलाफ, वो चाहे सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी और महिला लीडर हो, बंगाल में जाकर संसद में खड़े होकर के क्या नहीं उन्होंने कहा। तो ये तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है देश में कि जो राजनीति की भाषा है, नेताओं की भाषा है, उसमें गिरावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने कहा कि सवाल सिर्फ भाषा का और गाली इसका नहीं है, उससे बढ़ कर के हमारे सामने सवाल है कि महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, उनकी हत्याएं, उनके ऊपर हमले, ये बड़ा सवाल है गालियों से भी ज़्यादा। और इसके मामले में अब आप देखेंगे तो पूरे देश में बलात्कारियों को हीरो बना करके पेश करना, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण या बता करके उनको माला दे करके करना, ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्हीं के राज में राम रहीम जैसे को बार बार पैरोल, उमर खालिद 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं। 5 साल से इस देश के मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले, नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को उनका बेल पिटीशन भी खारिज कर दिया जा रहा है। और जेल में रहने वालों को बार बार बलात्कार के आरोप में, हत्या के आरोप में जेल में रहने वाले राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ तो मोदी जी के राज में, उनके राज की पहचान बन गई है। इसीलिए हमने लगा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि ये देश का अपमान है और बंदी सिर्फ बिहार में बुलाई गई, तो क्या ये कहीं चुनाव का ये एजेंडा तो नहीं साबित हो रहा? नहीं, वो चुनाव का एजेंडा तो है ही। दरअसल ये जो वोट चोरी
के खिलाफ बिहार से आंदोलन शुरू हुआ है और ये जो वोट चोर गद्दी छोर ये जो नारा आज पूरे देश में गूंजने लगा, इससे भाजपा बेहद परेशान है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनके पास वो सोच रहे हैं कि शायद कोई भी और मुद्दा ला करके इसको ढक दिया जाए, और हमें लगता है कि लोगों ने देख लिया है और इसीलिए आज के इस बंदी का जो उनका ऐलान था, वैसे तो हम सोच रहे थे कि शायद भाजपा का जो भी महिला मोर्चा है, जगह जगह हम महिलाएं सड़क पर उतरेंगी, लेकिन महिलाओं को तो बहुत कम हमने सड़क पर उतरते हुए देखा, बल्कि इनके जो कुछ कहीं नौजवान, कोई पार्टी के कार्यकर्ता, कोई कुछ गुंडे टाइप के लोग, वैसे लोग ज़्यादा दिखे। और हर जगह जिस तरीके से आपने एक मुद्दा बनाया, तो अब देखिए बिहार में कितना आपको रिस्पांस मिलता है। जगह जगह लोगों को रोकने की कोशिश, लाठी से, इससे उससे, इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई बंद को सफल बनाने की जो कोशिश है, इसने तो दिखा दिया कि भाजपा को जनता पर भी भरोसा नहीं है, जनता के समर्थन पर भी भरोसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपने ढंग से चीज़ों को थोपना चाहती है। तो सत्ता में आज भाजपा की सरकार है, सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी दल पूरे बिहार में बंद का ऐलान करके जिस तरीके से आज इस बंद को थोपने की उसने कोशिश की, तो मैं तो देखना चाहूँगा। हमारे लोग, हम लोग जो विपक्ष में रहते हुए कहीं भी कोई जुलूस निकालते हैं, पता नहीं कितने केस हो जाते हैं, कितने FIR दर्ज हो जाते हैं, कानून व्यवस्था, कानून का उल्लंघन ये कहते हुए। आज तो हम देखना चाहेंगे कि भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने केस होते हैं आज बिहार में, ये भी देखने का दिलचस्प होगा। आपके मुताबिक जो आज बंद थी वो फ्लॉप थी या फिर कुछ उसने आज जगह बनाया है बंदी को? नहीं, हमें लगा कि देखिए, जो मुद्दा अगर कोई उठाते हैं कि भाई देश में महिलाओं का अपमान ये कोई मुद्दा है, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं का अधिकार, ये निश्चित तौर पर देश में राजनीति के लिए, समाज के लिए मुद्दा होना चाहिए। और ये मुद्दा किसी दल विशेष के लिए नहीं है कि भाई हमें, जैसे हमने देखा एक वीडियो जहानाबाद से, एक महिला शिक्षिका, उन पर आरोप लगा दिया गया कि राजद से जुड़ी हुई है। हमने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, हमने ये नहीं देखा कि वोटर जो है वो किस पार्टी को वोट करने वाले वोटर हैं। वोटर आज़ाद हैं, वोटर आज़ाद है, चाहे माले को वोट करे, भाजपा को वोट करे, राजद को करे, जदयू को करे, नोटा को करे, तमाम वोटर के वोटाधिकार को लेकर हम चिंतित हैं। उसी तरह तमाम महिलाएं, वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हो ना हो, किसी बड़े नेता की माँ हो, कुछ ना हो, आम सामान्य महिला हो, हर एक महिला के पूरे सम्मान, उनके अधिकार, इसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग जिम्मेवार हैं। उसके लिए हमारी पूरी दायित्व है और हम उसके लिए ही लड़ते रहेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे को एक दल विशेष के खिलाफ, एक दल के विशेष के पक्ष में बनाने की जो कोशिश है, ये मुद्दे को हल्का बना देने की कोशिश है। और महिलाओं के साथ ये भी एक तरह से अन्याय है। और मुद्दा जहाँ तक है, वो सिर्फ गाली गलौज का सवाल नहीं है। महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, महिलाओं के ऊपर होने वाले हमले, इसको रोकना और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको सज़ा दिलवाना, उनको कहीं भी हीरो ना बनाना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है इस देश में। एक विधवा महिला है, बंदी के नाम पर उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है। महिला साइकिल की दुकान चलाती है, विधवा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा है कि बंदी कराने वाले लोगों ने गुंडागर्दी की। बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है। ऐसा कई वीडियो हमने देखा, कई जिलों से देखा, तो लगता है कि पूरे बिहार में आज यही तस्वीर रही होगी कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब खिसियाए हुए हैं और डरे हुए हैं वोट चोरी के आरोप से, जो आज पूरे बिहार से लेकर के देश में नारा लग रहा है। और तब जब आपके पास समर्थन ना हो, तब अगर ज़बरदस्ती अगर आप कोई बंद को थोपने की कोशिश करें, तो अब इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। विधानसभा से सर, भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं, मीडिया के सवाल पर आग बबूला हो जा रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। और आपके बगल में ही आपके पार्टी के नेता जो उम्मीदवार थे भाकपा माले से, दरौंदा से, वो भी मौजूद हैं। तो उनके इस रवैया के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे? हम तो किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन लोग तभी भड़क जाते हैं जब उनके पास कोई तर्क नहीं होता है। अगर आपके पास कोई तर्क हो, जवाब हो, दूसरों की बात सुनने का धीरज हो, दूसरों के लिए मन में सम्मान हो, तब तो आराम से बात होती है, तब भड़कने का कोई सवाल ही नहीं है। अब तब लोग भड़क जाते हैं और जब हिंसा पर उतर आते हैं, और भड़कना भी जो कहे वो भी एक तरीके से हिंसा ही है, वो बातों के ज़रिए एक हिंसा आप थोप रहे हैं। तो ये असहिष्णुता, इस तरीके के नफ़रत, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने देश में थोपा है और बहुत गलत है। देश को इससे उबारना होगा।
प्रधानमंत्री को जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं एनडीए के नेता की गाली दी गई है सार्वजनिक मंच से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता इनको 2025 के वोट देकर सिखाएगी इनको। नहीं, जनता की बात तो जनता के लिए छोड़िए, जहाँ तक पार्टियों की बात है, वो जो कह रहे हैं कि ये इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दी गई, ये सरासर झूठ है। ये सरासर एक राजनीतिक उद्देश्य से, मकसद से ये आरोप लगाया जा रहा है। बेबुनियाद, निराधार, झूठा आरोप है। मैंने शुरू से अंत तक यात्रा में रह करके ये देखा है। अब कहीं से भी कोई अगर नारे लगे हो वो गलत है, जिसने भी लगाया हो वो गलत है। और हम तो कहेंगे कि इसमें इस तरीके की भाषा किसी नेता के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ, वो बड़े नेता की माँ हो, किसी सामान्य कार्यकर्ता की माँ हो, बिल्कुल राजनीति से अलग कोई आम महिला हो, किसी महिला के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आप सीमान में हैं, दरौंदा में आज आपका प्रोग्राम था, कल शायद जीरादेई में, क्या खास मकसद है? देखिए, ये जो वोटर अधिकार यात्रा ये तो समाप्त हुई और SIR भी अभी तीसरे चरण में है। 3 महीने का SIR था, तो जुलाई में उन्होंने सबसे फॉर्म ले लिया, अगस्त में उसके बाद उन्होंने 65 लाख का नाम काट दिया, अगस्त महीने में उन्होंने कहा कि हम लोगों से दावा और आपत्ति लेंगे, और अब सितंबर का महीना आया। तो हमने भी इस SIR, क्योंकि हमारे लिए SIR जो है लोगों के वोट अधिकार छीनने का वो एक कार्यक्रम है, बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों को बाहर करने का। दूसरा, चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने का। तो इस चुनावी फर्जीवाड़ा के खिलाफ और वोटिंग राइट से लोगों को वंचित करने की साजिश के खिलाफ ये आंदोलन को भी निर्णायक बनाना होगा। ये यात्रा से हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन जो शुरू हुआ बहुत सफल रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने की बिल्कुल आशंका थी, आज भी आशंका है। तो 2 करोड़ के जो इनके इरादे थे उसको अगर बिहार ने 65 लाख पर रोक लिया, ये मैं मानता हूँ बिहार के लोगों के राजनीतिक चेतना और संघर्ष का जो यहाँ की विरासत है उसका देन है। नहीं तो महाराष्ट्र होता तो सब कुछ चुराने के बाद लोगों को पता चलता। लेकिन अभी भी 65 लाख में जो नाम काटे गए उसमें लाखों ऐसे लोग हैं जो जिंदा है, मुर्दा घोषित कर दिया गया। 35 लाख लोग हैं जो बिहार के अपने हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन आज उनको वोटिंग राइट छीनने की पूरी कोशिश हो रही है, तो उनके नाम हमें बचाने हैं। दूसरा, जिनका डॉक्यूमेंट जमा हुआ 7 करोड़ करीब 25 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा, मुझे लगता है कि उनको लेकर के भी चिंता है। 3 लाख को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया है वो सफिशिएंट नहीं है या भरोसेमंद नहीं है। तो 3 लाख लोग और निशाने पर हैं। जिनका नाम ड्राफ्ट रोल पे आया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सितंबर के अंत में जो आपको मतदाता सूची देखने को मिले उसमें सारे लोगों का नाम फिर से हो। इसीलिए मतदाता सूची में लोगों का नाम बने रहे, मतदान का अधिकार जो सबसे बुनियादी अधिकार है उस पर जो तलवार लटक रही है, ये पूरे उसको सुरक्षित किया जाए, ये काम अभी हुआ नहीं है। दूसरा, हमने जो नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोर, इसका मतलब चोरी को पकड़ना, चोरी को रोकना और ये चोरी के बल पर सत्ता बनाने वाले, सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं उनको सत्ता से बाहर करना। इसीलिए अभी तो नारा गूंज रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस नारा को तो साकार करना है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब इस लड़ाई को, यात्रा हमने कर ली, पूरे बिहार में, पूरे देश में संदेश चला गया, अब इसको हर बूथ के स्तर पर हमको लड़ना होगा, हर विधानसभा में लड़ना होगा। कल हम लोग भोरे में थे, जहां पिछले 2020 के चुनाव में महज 400 वोट से कॉमरेड जितेंद्र पासवान को हरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। लोग कहते हैं कि भाई चुनाव तो माले का जीता हुआ चुनाव था, उसमें चुनाव में हेराफेरी हुई। वहाँ हम लोग गए और पता चला एक ऐसा बूथ मिला, एक बूथ में 124 लोग मुर्दा घोषित कर दिए गए। वो विजयपुर प्रखंड में नौका टोला बूथ था। हम लोग वहाँ बूथ में गए, लोगों से मिले और लोगों से मिलने के बाद पता चला कि 124 में कम से कम 41 लोग जिंदा हैं। इसी तरह आज भी हम लोगों ने बात की, पूरे यहाँ 30,000, दरौंदा में 30,000 लोगों के नाम काटे गए। उसमें हमारे पास सूची है कि उसमें गजब बात है कि इतने बहुत सारे बूथ हैं जहाँ 150-200 की संख्या में लोगों के नाम काटे गए। ऐसे बूथ है जहाँ महिलाओं के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए। ऐसे बूथ है जहाँ बिल्कुल नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। तो वैसे तमाम जो फर्जीवाड़ा हुआ है
उसको लेकर के हम लोग आगे इस पूरे सितंबर महीने में कोशिश करेंगे। और जो नए मतदाता है जिनको बिल्कुल वोटर बनना चाहिए उनका फॉर्म 6 जमा हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि इस देश में BLA को लेकर बड़ा हल्ला किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में हल्ला हुआ और पूछा गया कि BLA क्या कर रहे थे। तो हमारे तो सिर्फ 1,500 BLA सरकारी तौर पर पंजीकृत है, बाकी हमारे अभी 2-3 हज़ार और BLA है जिनके नाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे 1,500 BLA ने सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की पूरे बिहार में 118, और भाजपा के पास 54,000 BLA की फ़ौज है। और भाजपा का कल तक तो कोई नाम नहीं था, आखिरी दौर में जाकर के 10 या 15 शिकायत उनके नाम पर है और कुछ फॉर्म 6 जमा करने की बात है। तो BLA तो एक कहने के लिए है भाजपा का, और जो नाम जोड़े जा रहे हैं और घोटाले हो रहे हैं वो दूसरे तरीके से हो रहे हैं, पूरे प्रशासन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों से कहेंगे कि BLA तो ठीक है, BLA काम करे, लेकिन BLO, BDO, SDO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये पूरा जो प्रशासन का सिलसिला है जो चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, AERO है, ERO है, तो इनके ऊपर भी लोग दबाव बनाएं, इसको आंदोलन का विषय बनाएं। सिर्फ कागज़ पत्तर लिखा पढ़ी का मामला नहीं है, वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार है। तो सिवान में कहीं भी कोई 18 साल वाला नौजवान ना छूटे और कोई भी जिंदा को मुर्दा घोषित ना किया जाए, और बाहर काम करने वाले जो सिवान में लौट करके आते हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, उनका एक भी वोट ना छीना जाए, महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो सिवान लड़ने वाला जिला है, बिहार लड़ने वाला प्रदेश है। आपके माध्यम से लोगों से ही अपील करेंगे, आपके दर्शकों से, कि लड़िए, बिल्कुल लड़िए, तब तक लड़िए जब तक आपके अधिकार की पूरी गारंटी ना हो जाए, और पूरे चुनाव को एक आंदोलन बना दीजिए। लड़ाई चलता रहेगा सर, लेकिन एक साल में लाखों करोड़ युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, सरकार इसके कोई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, तो रोज़गार को एजेंडा बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले चुनाव में रोज़गार को एजेंडा बनाया, और जब थोड़ा बहुत मौका मिला उसमें 5 लाख लोगों को स्थायी नौकरी दी गई। पहली बार बिहार में लोगों को भरोसा जगा कि भाई स्थायी नौकरी भी हो सकती है। तो आज रोज़गार के नाम पर जो आंदोलन है बिहार में, 2-3 बातें हैं। एक तो डोमिसाइल का सवाल भी उठा है, और डोमिसाइल के नाम पर हमें लगता है कि जो बिहारी मूल के हैं वो चाहे पढ़ाई कहीं भी करके आए, डिग्री कहीं की भी हो, लेकिन उनको निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, डोमिसाइल का अधिकार। दूसरा, हम कहेंगे कि बहुत सारे नौजवान आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, आपको महिलाएं, स्कीम वर्कर्स, इस रोज़गार कहीं सुरक्षित नहीं है, आपके पास कहीं कोई जीने लायक वेतन नहीं है। तो रोज़गार की जब हम बात करें, मोदी जी कभी आ जाते हैं और बोलते हैं कि पकौड़ा तोल रहा है, वो भी तो रोज़गार है। तो रोज़गार का मतलब स्थायी हो, सुरक्षित हो, और रोज़गार के ज़रिए आपके पास जीने लायक सम्मानजनक वेतन हो। इस पूरी लड़ाई को बिहार में लड़ना है। और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में रोज़गार असुरक्षित हो, बिहार में वेतनमान बहुत कम हो, ताकि बिहार से पलायन जारी रहे और पूरे हिंदुस्तान को सस्ता मजदूर सप्लाई करने का लेबर एक्सपोर्टिंग जोन के रूप में बिहार बना रहे हैं। और ये धंधा आज का नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से, गिरमिटिया मजदूरों के समय से, ये भोजपुर का इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, बिहार का इलाका है। सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को यहाँ से उठा करके जहाज़ों में भर भर करके ले जाया जाता था, और आज भी देश में वही स्थिति बनी हुई है। पूरे देश के सस्ता श्रम सप्लाई करने का काम ये बिहार के हिस्से में डाला गया है, और बिहार के अंदर रोज़गार का सवाल नहीं है। इसलिए बिहार के अंदर रोज़गार मिले, ये करना होगा। मुर्दों को जिंदा करना, जिंदों को मुर्दा करना, और वोटर आईडी से नाम हटाना, इसके पीछे का बड़ा राज क्या हो सकता है? इसके पीछे तो बड़ा खेल ही है कि भाई लोगों को जड़ से उखाड़ दो, काट दो। अगर ऐसे वोटर ही नहीं रहेंगे जो लड़ने वाले वोटर हैं, जो सरकार से जवाब मांगने वाले वोटर हैं, ऐसे नौजवान को मुर्दा कर दो जो अग्निवीर में जिनको नौकरी नहीं मिली और सरकार के खिलाफ हो सकता है वोट करेगा, तो उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की पूरी साजिश है। उसके लिए बहाने अनेक है, लेकिन निशाना एक है कि लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दो। 50 सीट से ज़्यादा पे आप लोग मांग कर रहे हैं। अगर CPIML को 50 सीटें नहीं मिलती हैं तो नहीं, पहली बात तो 50 इतने हमने नहीं कहा। हमने जो कहा है कि 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा जिलों से हम लड़ना चाहते हैं। पिछली बार सिर्फ 12 जिलों से हम लोग लड़े थे। इस बार हम चाहते हैं कि बिहार के